students. I am the science teacher of St. Michael Academy, and I hope you all are good. And today's our topic is food and nutrition. So let's start our class. So first of all, we will know about what is food. फूड का मतलब क्या होता है? फूड का मतलब होता है भोजन, और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिशन जो फूड के अंदर पाया जाता है। न्यूट्रिशन बहुत सारे होते हैं जो हमें फूड के अंदर से मिलते हैं, जो हमें ग्रो करने में और जीने में मदद करते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। फूड क्या करता है? फूड हमें एनर्जी देता है। एनर्जी मतलब हमें ताकत देता है और हमें मदद करता है जीने में और ग्रो करने में। नेक्स्ट, फूड इज व्हाट वी ईट एवरी डे। फूड क्या होता है? फूड भोजन होता है जो हम रोज करते हैं। हम रोज अपने घर में भोजन जो भी बनता है वो खाते हैं, उससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं जिन्हें न्यूट्रिशन कहते हैं, और वही हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं, हमारे बोन्स को हेल्प करते हैं, हमारे ब्रेन को हेल्प करते हैं। फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फूड इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। सो लेट्स स्टार्ट। फूड हेल्प्स अस इन व्हाट? फूड हेल्प्स अस इन गेट एनर्जी। एनर्जी मिलने में फूड में हेल्प करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, हेल्दी रहने में हेल्प करता है, हमें स्वस्थ रहने में हेल्प करता है। अच्छा खाना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वो हमें स्वस्थ रखता है। जैसे कि हमें हमेशा मना किया जाता है कि जंक फूड ज़्यादा नहीं खाने के लिए, क्योंकि वो बाहर का खाना होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, हमें हार्म कर सकती है। इसलिए हमें अपने घर का खाना खाना चाहिए। दैट इज वाई फूड इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। फूड इज नेसेसरी फॉर लाइफ। फूड जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें ग्रो करने में और जीने में मदद करता है, इसलिए फूड जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। भोजन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स इन फूड। फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फूड में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड वाटर। ये सारी चीज़ें फूड में पाई जाती है जो हमारी बॉडी को हेल्प करती है ग्रो करने में, एनर्जी मिलता है इससे हमारी बॉडी को। नाउ रीड इट वन बाय वन। So let's read about nutrition in food one by one. So first is carbohydrates. Let's see what carbohydrates do for us. जब हम भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है बॉडी के लिए? हमारे मेन एनर्जी सोर्स होता है, ब्रोक डाउन इनटू ग्लूकोज। मेन एनर्जी सोर्स होता है, मतलब ये एक एनर्जी का मेन सोर्स है, इससे ही हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और ये ब्रोक डाउन हो जाता है ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज वो होता है जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाते हैं और ब्रेक डाउन होते हैं, वो टूटते हैं और फिर हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। वो जब टूटता है तो वो ग्लूकोज बन के हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचता है, जो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, यानी बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए, और जैसे ब्रेन हमारा काम करता है, मैसेज वगैरह देता है, वो उन सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स जो होता है हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं, मतलब हमारे अंदर एक केमिकल टाइप का जो रसायन होता है वो निकलता है, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, मैसेज पहुँचाने में, जैसे हमारी बॉडी के, हमारे मूड वगैरह के सब चीज़ों के लिए वो हार्मोन हमारा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी में कितना हेयर होगा, हमारी बॉडी का कलर क्या होगा, ये सब चीज़ें हार्मोन से ही होती है। सो फैट्स जो होते हैं वो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन से हमें होता है, प्रोटीन बिल्ड्स एंड रिपेयर्स टिश्यूज। हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे बहुत सारे ब्लड सेल्स मिला के टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज होते हैं वो रिपेयर करने में मदद करते हैं। जैसे हमारे कहीं चोट लग गई तो वो रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। हमें जैसे अगर हमारा हाथ कट गया तो वहाँ से जो ब्लड निकलता है उस ब्लड में सेल्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे गोल सेल्स होते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब ऐसे नहीं देख सकते हैं, हमें वो माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। तो जब वो जो सेल्स होते हैं वो बहुत सारे मरते हैं, और ये जो टिश्यू होते हैं वो बहुत सारे सेल्स मिला के बनते हैं जो हेल्प करते हैं उसे रिपेयर करने में। घाव जब ठीक होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टिश्यूज की होती है, तो टिश्यूज हेल्प करते हैं। और प्रोटीन जो होता है वो टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है, बिल्ड करता है टिश्यूज को, और रिपेयर भी करता है। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले ये जानते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें मिलके एक कंपाउंड बनते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। ये सारी चीज़ें मिलकर जब हमारी बॉडी में बनती हैं तो उसे ही कहते हैं विटामिन्स। विटामिन्स वही होते हैं और वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं।
मिनरल्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं फॉर बॉडी फंक्शंस। और कार्बनिक तत्व, यानी इसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन वगैरह का जुड़ाव नहीं होता है, सिंपल कार्बन होते हैं, इसीलिए इन्हें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। बॉडी फंक्शन, शारीरिक फंक्शंस के लिए बॉडी का मतलब होता है शारीरिक, तो बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं हमारे, उसके लिए जिम्मेदार होता है। और मिनरल्स इसी चीज में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के फंक्शंस करने में। जैसे हमारी बॉडी, अगर हम पलक झपक रहे हैं तो इन सब चीज़ों में, इन सब के लिए हमें एनर्जी देता है मिनरल्स, इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर क्या करता है? वाटर, सबसे पहली बात तो वाटर होता है एसेंशियल होता है, हम सब जानते हैं। वाटर हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये तो है ही, बट वाटर हमारे बॉडी में हाइड्रेशन यानी पानी बनाए रखने के लिए होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए वाटर हमारे हाइड्रेशन में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, यानी न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं उनके ट्रांसपोर्ट बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुंचाने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर बनाए रखने में भी वाटर हमारा हेल्प करता है। सो वाटर बहुत सारी चीज़ें करता है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। अब एक पर्सन को कम से कम 6 से 8 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड। So now we will see which nutrition is found in which food. So let's see, carbohydrates किस फूड में पाए जाते हैं? ग्रेन्स में पाए जाते हैं, अनाज में, जैसे राइस हो गया, ब्रेड हो गया, ओट्स हो गया। फैट्स जो होते हैं वो नट्स, एवोकाडो, ऑयल्स, डेयरी और मीट में पाए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें, और भी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनमें पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होता है वो मीट, फिश और एग्स, बीन्स में पाए जाते हैं। अब हम विटामिन और न्यूट्रिशन, विटामिन एंड मिनरल्स को अलग अलग देखेंगे, क्योंकि विटामिन बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो हम सारे विटामिन एक एक करके देखेंगे। Now we will study about vitamins. So let's see vitamins one by one. First is vitamin A. Vitamin A किन फूड आइटम्स में पाया जाता है? स्वीट पोटैटोज में पाया जाता है, कैरेट्स में एंड स्पिनच में। नेक्स्ट है विटामिन बी। ये विटामिन बी पाया जाता है मीट में, फिश में, डेयरी में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, जो भी दूध वगैरह हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इन सब चीज़ों में। लीफी ग्रेन्स यानी जो हरी सब्जियां होती हैं, पत्तों वाली जो होती है, स्पिनच वगैरह, साग वगैरह में। विटामिन सी पाया जाता है सिट्रस फूड्स में। सिट्रस फूड हो गए जिनमें एसिड होता है, जैसे कि हो गया विटामिन सी होता है, जैसे कि हो गया ऑरेंज, लेमन, ये सब चीज़ें हो गई। स्ट्रॉबेरीज में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी फैटी फिश में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है और मशरूम्स में पाया जाता है। विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल्स में, नट्स में, लीफी ग्रेन्स, वही सेम चीज़ है, और होल ग्रेन्स में पाया जाता है। विटामिन के स्पिनच में, ब्रोकली में, कैबेज और एग्स में पाया जाता है। ये सारी जो फूड आइटम्स हैं इनमें अलग अलग विटामिन पाए जाते हैं। ये सारे विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। So now we will study about minerals. Minerals भी जैसे हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, विटामिन बहुत सारे होते हैं अलग अलग, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। मिनरल्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही मिनरल्स भी अलग अलग होते हैं। मिनरल्स भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे मिनरल्स हो गया कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड जिंक। ये सारे जो होते हैं मिनरल्स आते हैं, ये ही सारी जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। तो कैल्शियम हम देखेंगे कि सारे मिनरल्स किन किन फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। कैल्शियम जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है, योगर्ट में पाया जाता है, चीज़ में पाया जाता है, मतलब जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम हेल्प करता है हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में। नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो पाया जाता है मीट में पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है, स्पिनच में, सीरियल्स में, इन सब चीज़ों में आयरन पाया जाता है, जो हमारे बॉडी में बोन्स को हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम सीड्स में, नट्स में, होल ग्रेन्स में, डार्क चॉकलेट में। सीड्स का मतलब जो भी हमने सीड्स बहुत सारे देखे होंगे, जैसे हमारा पंपकिन सीड्स हो गया, बहुत सारी सीड्स होते हैं जो हम खाते हैं रेगुलर फूड में, वो हो गए। नट्स हो गए, नट्स यानी बादाम वगैरह। और डार्क चॉकलेट एक्चुअली चॉकलेट जो होती है वही डार्क चॉकलेट भी सेम ही चीज़ होती है, बस थोड़ा उसमें टेस्ट का डिफरेंस होता है। जो चॉकलेट होती है वो मीठी लगती है, बट जो डार्क चॉकलेट होती है वो थोड़ी कम लगती है, बिकॉज उसमें मैग्नीशियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम बनाना में, पोटैटो में, टोमेटो में, मिल्क में वगैरह में मिल जाता है। पोटेशियम वगैरह वहाँ से मिलता है।
जिंक जो है वो ऑयस्टर से, बीफ से, चिकन से, पंपकिन सीड्स और कैशू से, कैशू यानी जो भी वो नट्स वगैरह होते हैं जितने भी, उनको कहते हैं कैशू, वो काजू को कहते हैं। ऑयस्टर से हो गया जो समुद्री एक जीव है जो हम खाने में यूज करते हैं, स्पेशली चिकन हो गया, पंपकिन हो गया, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। तो हमारे बॉडी में इन्हीं सारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को पोषक तत्व मिलने के लिए। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषण, और पोषण से ही हमें, पोषक तत्वों से ही हमारी बॉडी भी ग्रो कर सकती है और हेल्दी रह सकती है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, सी यू ऑल अगेन।